आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। डॉक्टर नीरज पाठक हत्याकांड में पुलिस ने जो घटना बताई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पुलिस के अनुसार ममता पाठक ने हत्या करने से पहले एक वीडियो देख पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। इस वीडियो में बताया गया था कि खाने में जहर देने के बाद 2 दिन तक शव रखे रहने पर पोस्टमार्टम में जहर के सबूत विलुप्त हो जाते हैं। ममता पाठक ने अपने पति नीरज पाठक के खाने में नींद की गोलियां मिलाईं और जब वो मदहोश होकर सो गए तब करंट लगाकर उनकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने जारी अपने प्रेस नोट में वीडियो का जिक्र नहीं किया है, लेकिन टीआई सिविल लाइन ने खबरन वीसू को इस पहलू का जिक्र किया है। पुलिस का दावा है कि बिजली के जिस तारों से करंट दिया गया था उन्हें बरामद कर लिया गया है, साथ ही नींद की गोलियां भी जब्त कर ली गई हैं। पुलिस की कहानियों में कई पेच हैं जो पुलिस विवेचना पर शक जाहिर करती है। सबसे पहला सवाल है कि जब ममता पाठक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के सबूत मिलाने का वीडियो देखा तो उसने नींद की गोलियां क्यों खिलाई? महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर दंपति के बीच जब विवाद इस कदर बढ़ा चुका था तो डॉक्टर पाठक को भूखा रखा जा रहा था, तो आखिर इन गंभीर हालत में डॉक्टर पाठक ने अपनी पत्नी के हाथों खाना कैसे खा लिया? एक बड़ा सवाल ये भी है कि ममता पाठक अपने पति की हत्या को अंजाम दे रही थी तब उनका पुत्र कहाँ था? कुछ ऐसे कानूनी पहलू हैं जो पुलिस या कहानी को हजम नहीं होने दे रहे। शंकाएं जन्म ले रही हैं कि पुलिस ने इस मामले को कमजोर कर दिया है। प्रोफेसर ममता पाठक की गिरफ्तारी किस मामले में गिरफ्तारी हुई और उसके पति का कितना हत्या करने में कितना हाथ रहा? डॉक्टर नीरज पाठक की कुछ दिनों पहले 29 तारीख को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी की रिपोर्ट पर 1 तारीख को हमने मर्ग कायम किया था डॉक्टर ममता पाठक की रिपोर्ट पर। चूँकि मामला संदिग्ध था और प्राइम सस्पेक्ट हमें ममता पाठक ही लग रही थी, मर्ग जाँच की गई। उसके उपरांत 4 तारीख को हमने एक FIR दर्ज की थी। चूँकि मामला संदिग्ध था और हाई प्रोफाइल था, अज्ञात में कायम की गई थी। ये चीज़ों को जुटाने पर, सबूतों को जोड़ने पर पता चला कि मैडम ने 29 तारीख को उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो बाहर चली गई थी और पुलिस को सूचना नहीं दी थी। मामला शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा था और बारीकी से पूछताछ करने पर उन्होंने आज अपने पति की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। क्या बताया, किस तरह से हत्या की उन्होंने? चूँकि इन पति पत्नी का विवाद बहुत पहले से चल रहा था, इसके बारे में पहले भी पुलिस को शिकायतें होती रहती थी। उन्होंने 29 तारीख को अपने पति को नींद की गोलियां खिलाई थी खाने में, जिससे वो गहरी नींद में सो गए थे। उसके बाद उन्हें करंट लगाकर हत्या कर दी थी उनकी। मैडम कहाँ पे है, क्या करती है? वो स्वयं भी यहाँ पर महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उनके हस्बैंड यहाँ पर डॉक्टर थे। सर, बेटा भी घर पे रहता था, तो क्या इस मामले में वो भी सस्पेक्ट है? उनका बेटा घर पे ही रहता था उनके साथ, लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उसकी भूमिका नहीं पाई गई इस मामले में। और किसी की नौकरी या किसी अन्य सदस्य? अन्य सदस्यों पे भी, अन्य सदस्य चूँकि परिवार में थे नहीं, एक ड्राइवर था जिसके साथ वो दूसरे दिन झांसी गई थी, उससे भी कड़ाई से पूछताछ की गई थी, उससे भी एक ही दिन के लिए बुलाया गया था। अन्य मामलों, अन्य बिंदुओं पे भी हम बारीकी से जांच कर रहे हैं। सर, पहले से कोई विवाद था, कोर्ट में केस चल रहा था इनका? हाँ, ये पति पत्नी के बीच में पहले से विवाद था और इसकी उन्होंने पहले से भी शिकायतें की थी। तो चूँकि ये पारिवारिक मामला था और उनके बीच विवाद थे जो उन्होंने कई बार सुलझाए भी थे। ऑडियो भी वायरल हुआ था कि इसमें बैंक के जाके उन्होंने कैश निकाला, लॉकर भी चेक किए, डॉक्टर साहब ने बताया। हाँ, अब चूँकि पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था तो एक दूसरे पर संपत्ति संबंधी विवाद भी चलते रहते थे। उनकी संपत्ति को लेकर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे। इसमें बहुत सी चीज़ें और भी थी। शक क्या, किस वजह से हत्या की उन्होंने, शक क्या रहा उनको? मुख्य उद्देश्य तो अभी चूँकि उनका पारिवारिक विवाद और संपत्ति का ही लग रहा है। अवैध संबंध का भी आरोप लगाया था उन्होंने, पति का। अभी इन सब बिंदुओं पर भी जाँच की जा रही है, इन सब बिंदुओं पर जाँच में शामिल है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।